जरूरी है एक एक्टर के लिए। आम लाइफ में अगर आप अवेयर रहोगे, एक एक चीज अवेयर, अब हम बार बार कह रहा हूं, मेरी आंख की पुतली देख लो, हिम्मत नहीं है मेरे परमिशन के बगैर बंद हो जाए आम लाइफ में, तो एक्टिंग तो बाद की चीज है, तो एक्टिंग अपने आप हो जाएगी। और क्या कहता हूँ, बार बार प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है ऐसे। एक्टिंग यूँ बहनी चाहिए हवा की तरह, डायलॉग हवा की तरह निकलने चाहिए तुम्हारे। अब हम स्टेज पे आज परफॉर्म करेंगे, अगर माहौल वैसा रहा तो आप प्रैक्टिकल ये देखोगे भी, ठीक है, कि डायलॉग हवा की तरह बह रहे हैं, मगर माहौल वैसा हुआ तो, वरना डांस वाला शो होगा। एक्शन का बताया तुम्हें, डायलॉग का एक्शन है, मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तुम गर्दन हिला रहे हो, रिएक्शन दे रहे हो। अगर एक्शन रिएक्शन परफेक्ट होगा तो सीन परफेक्ट होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है, कुछ लोग एक बिंदी लगा के ध्यान करते हैं, यूं लगातार देखते हैं, कैंडल जलाकर करते हैं ना, लेकिन कंसंट्रेशन भी बहुत छोटी चीज है, मेडिटेशन बहुत ऊपर चीज है, और एक्टर को मेडिटेशन से जुड़ना चाहिए। मेडिटेशन है बॉडी एंड माइंड के बियॉन्ड का एक्सपीरियंस। आप जब बॉडी माइंड के बियॉन्ड हो गए तो आप थॉटलेस हो गए, शून्य हो गए, निर्विचार हो गए। बार बार कह रहा हूँ, जब ब्लैंक स्क्रीन होगी तो आप कोई भी कैरेक्टर इजिली डाल लोगे अपने शरीर के अंदर, उसको ऑब्जर्व कर लोगे इजिली। तुम अपने ही विचारों से दुखी हो तो तुम कैरेक्टर के विचार कैसे समझोगे? तुम्हारा क्या नाम है? विकास अपने विचारों से दुखी है, परेशान है, तो कैसे उसके कैरेक्टर के विचार को ऑब्जर्व करेगा, जिएगा उस लाइफ को? कूल, एक्टर को कूल रहना चाहिए, कूल शांत रहोगे। बताया ना, सेट पे जाओगे तो ईगो दिखाएगा बड़ा एक्टर, तुम छोटा रोल कर रहे हो, वो तुम्हारे सामने तुम्हें डिमोरलाइज करेगा, तो तुम्हें नर्वस करेगा। लेकिन तुम्हें कूल रहोगे तो तुम्हें उसमें हंसी आ जानी चाहिए अंदर से कि, और रिलैक्स करने के क्या तरीके, मान लो तुम्हें कोई ईगो दिखा रहा है सेट पे, तो उसकी एक फोटो मांगो प्यार से, उससे फोटो लगाओ और सुबह 10 जूते मार के शूटिंग पे जाओ, ठीक है। फिर तुम उसके सामने तुम्हारे रहेगा, अब तुम्हें हंसी आएगी, कर दिखा ले ईगो साले, रात को 20 जूते मारूंगा ठीक है, तुम अंदर से रिलैक्स हो जाओगे। ये तरीके हैं मतलब अंदर से रिलैक्स करने के। तो हम भी एक कर रहे थे निमकी मुखिया सीरियल, तो एक निमकी का बाप बहुत ईगो में रहता था, हर वक्त वो सबको डरा के रखता था। सीन देख लो, टाइमिंग उनकी परफेक्ट होती है तभी हम हंसते हैं। और हसीना मान जाएगा कि बताया ना तुम्हें डायलॉग, वो सतीश कौशिक के साथ जो चल रहा होता है, वो डायलॉग बोलता है, अबे हटा सौन घटा खा खुजा बत्ती बुझा के सो जा, टिकुले पिंटिकुले मंटी पेडेली अंटी बजा रेल बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, हटले वटले शाना मन क्या बहुत हुआ, मेरा नाम काशम अली बरगद अली जंग बहादुर शमशेर नवाब तपची गोलीमार कंतिकार बंदूकधारी भविष्य नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। तो ऐसा फ्लो रहेगा और डायलॉग भी क्लियर रहे, उसके कितनी अच्छी क्वालिटी है उसकी वो, ठीक है ना, टाइमिंग सटीक है तभी तुम हंसते हो। और सीरियस की भी टाइमिंग है। अब तुम्हारी माँ मर गई है, वहां तुम थोड़ा सा भी अगर हंस दिए तो सीन खराब। जैसे ये सीरियस सीन था, ये हंस दे रहा था, तो इसका सीन खराब नहीं हो रहा है, वो पूरा सीन खराब हो जा रहा है। समझ रहे हो ना, वो सीरियस सीन था ना, तुमने टाइमिंग तुम्हारी वजह से सबकी बिगड़ गई। टूल्स, एक्टर के टूल्स क्या क्या है अब बताओ, मैंने बता दिया है। बोलने की जरूरत नहीं है, पूरी बॉडी में सब आ गया, अब बोलने की क्या जरूरत है? हाथ कान फुल बॉडी बोल दिया, हेड टू टो, बात खत्म। वो तो और बताओ, आज जो काम लगा हुआ है, अभी भूल गए यार, 1 मिनट पहले बताया। बॉडी टूल, बॉडी हो गई फुल, और हमारा स्टमक में बॉडी आ गई। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग देखो, ब्रीदिंग जो है ना ये पुल है, अगर ब्रीदिंग निकल गई खेल खत्म, मर गए ना तुम। तो ब्रीदिंग जितनी डीप होगी उतना तुम कैरेक्टर के डीप में जाओगे। और हम एक्सरसाइज प्रैक्टिकल कराएंगे कैसे ब्रीदिंग डीप होगी, तो जितनी डीप होगी उतना नाभि तुम्हारी एक्टिव होगी। और एक्टर पूरा जीवन नाभि को एक्टिव करने के लिए एक्टिंग करता रहता है। आज भी अमिताभ बच्चन रियाज करता है, बेस मजबूत हो। उदाहरण दे रहा हूँ, आप वॉइस, अमिताभ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर उसकी आवाज़ ऐसे होती, दोबारा बता रहा हूँ ये चीज़ें,
रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहनशाह। तो कोई अमिताभ बच्चन नहीं मानता उसको। रिश्तों में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहनशाह। तो बेस आवाज का इतना महत्व है, ठीक है। अमरीश पुरी की आवाज, अगर उसकी आवाज पतली हो, मोकेम्बो खुश हुआ, तो कोई मानता ही नहीं अमरीश पुरी। ओए मोके, बेस वो आवाज प्रैक्टिस से कर करके रियाज बनाई है, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन की आवाज बहुत मेहनत की है उसने, आवाज के लिए रियाज करते हैं, ठीक है। उस दिन थोड़ा सा कराया था ना, और भी उसको बढ़ाएंगे डील। तो मेन है बॉडी, ब्रीदिंग, वॉइस, टूल्स ये हैं मेन एक्टर के। ट्रुथ, और एक्टर में ट्रुथ होना चाहिए। अभी तुम महात्मा गांधी का रोल कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर ही सच नहीं है, तो तुम स्टेज पर या कैमरे के आगे सच नहीं दिखोगे, तुम वो लगेगा एक्टिंग कर रहे हो। तुम्हारे अंदर सच होगा तो एक्टिंग सच लगेगी। अभी हमने बैंड खोला, विजय सैनी जी आए थे देखने, तो जब मैं नाच रहा हूँ तो ऑडियंस भी रो रही है, कुछ लोग मेरे पास आए, हमें रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे अंदर सच था, तो उनके हृदय को छू रहा था, हार्ट को छू रहा था। समझ रहे हो बात? तो तुम्हारे अंदर सच रहेगा तो हार्ट को छुएगा, और सच नहीं रहेगा तो डायलॉग सिर्फ बोलोगे तो दिमाग को छुएगा, और दिमाग वाला ज्यादा लंबा नहीं चल सकता है। हार्ट वाला आदमी ज्यादा लंबा, लोग उससे जुड़ेंगे। और एक्टिंग मेन है हार्ट एंड माइंड का बैलेंस। अभी जैसे मैं अपना अभिनय से सत्य एनएसडी में कर रहा था, तो जूलियट की मज़ार है, मुझे खूब रोना आ रहा था चीख चीख के। अब मैं रो रहा हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है उस रोने में, रुकने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन नाटक तो आगे करना है, दर्शक बैठे हुए हैं। तो फिर मैंने माइंड को थोड़ा सा होल्ड किया, फिर मैं डायलॉग पे आया। समझ रहे हो? ये भी हो जाएगा कई बार, आपको रोना आएगा तो हंसना आएगा तो हंसना ही आएगा। तो ये भी एक चीज़ कंट्रोल भी होना चाहिए, माइंड एंड हार्ट का बैलेंस एक्टिंग है। ऑब्जर्वेशन, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन शार्प होना चाहिए। किसी को देख लिया हॉस्पिटल में, नर्स, डॉक्टर, शराबी, भिखारी, जो भी कैरेक्टर, गुंडे, पुलिस, सबको देखो कौन कैसे क्या कर रहा है। आम लाइफ में अवेयर रहो, ठीक है। कौन कैसे बोलता है, भाषा को लेके अवेयर रहो। अभी तुम्हें मैं हैदराबादी की भाषा दे दूं, कैसे बोलोगे? हैदराबादी कैरेक्टर दे दूंगा, तुम यूपी मथुरा से आए हो, कैसे बोलोगे? बोलो, कोशिश तो करो। तुम कैसी बातें करता है, तुम बोलो बोलो। कैसी बातें करता है, मतलब उनका मतलब थोड़ा वैसा रहता है ना। तुमने तो ऐसा बिहारी हैदराबादी एक कर दिया। क्या बातें कर रहे हैं, क्या पोटी दीदा को भाड़ भाड़ के देख रही क्या? अभी तुम्हें मद्रासी का कैरेक्टर दे दिया, कैसे करोगे? करो, कोशिश करो, एक आध लाइन। क्या बात करता है ना, हम तुमको जानता है ना, कितने टाइम बाद तू मिला मेरे को। तो थोड़ा बहुत आइयो, मेरा छोटा छोटा बच्चा 4 दिनों से रोटी नहीं खाया, मैं तेरे को कितनी बार समझ आया। तो उनका एक टोन पकड़ना होगा तुम्हें। तुम्हें बिहारी का कैरेक्टर फैस दे दिया, कैसे करोगे? करो। कितनी फिल्में देखते हो तुम? अमिताभ बच्चन, गोविंदा, कितनी फिल्मों में बोला उन्होंने? बोलो। ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, भाषा का भी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। हम कह रहे हैं ना, खींच के मारेंगे एक थप्पड़, समझ नहीं आता है क्या? और ज्यादा ओवर भी नहीं कर देना है, वरना वो एग्जरेट हो जाएगा, वो ओवर एक्टिंग लगेगी। लिमिट में। जैसे नाना पाटेकर ने बड़ा खराब बोली है इसमें, शक्ति में, क्या फिल्म है शक्ति, बहुत खराब भोजपुरी बोली है, बिहारी, वो पता नहीं, हाँ वो मराठी बिहारी बोल रहा था, ठीक, देखी है ना। तो प्रॉपर एक्सेंट पकड़ना, बहुत ग्रेट एक्टर है, फैन है हम उनके, लेकिन वो उस भाषा में पकड़ नहीं थी। तो एक्टर की पकड़ होनी चाहिए हर चीज, ऑब्जर्वेशन से होगा ये सब। पंजाबी रोल दे दिया, अब हमने एक हमदम फिल्म की थी, हम तो पंजाबी है नहीं, लेकिन करेक्टर वो पकड़ा तो उसमें बोल दी, ओए खोते दे पुत्र किन्ने मेरी गड्डी दी मां बहन कितनी है, और पूरी गड्डी दा सत्यानाश कर दिता, मैं छड्डांगा नहीं ओनू। ओए की कह रही है, केदा विआह केदी शादी होए, और हुण तां तू पैसे ही चुने हैं, तो कुड़ी साडे हवाले कर दे। कि भाषा पंजाबी भी करनी पड़ी, हैदराबादी हो गई, मुंबईया हो गई, सारी तुम्हें ऑब्जर्व करना। अब ये ठीक है, अब ये नोट करना। और वो शून्य, हमेशा शून्य रहो, ज्यादा ज्यादा निर्विचार में रहोगे तो तुम्हारा वो बढ़ेगा,
इम्प्रोवाइजेशन पावर बढ़ेगी। अब ये नाटक मेरा देखने आए थे, ऑन द स्पॉट कितनी चीज़ें मैं खेल रहा था। मैंने हॉल में 2 बड़ी खोपड़ी देखी, वो NSD के थे, नहीं जो भी थिएटर वेटर से थे बहुत ज़्यादा, तो मेरे अंदर से निकली कि यहाँ बड़ी बड़ी खोपड़ी बैठी है, मैं 1.5 घंटे के अंदर तोड़ दूंगा। डायलॉग था नहीं, लेकिन ऑन द स्पॉट वो उनको देख कर डेवलप हो गया। ठीक है, ईगो मतलब ईगो में बैठे थे, तो ये ऑन द स्पॉट चीज़ें आती हैं। अब वो चीज़ें कई बहुत चीज़ें खेलते हैं ऑन द स्पॉट। और हॉल जब तुम अवेयर रहोगे तभी हो पाएगा, तुम खुद ही बेहोश रहोगे तो नहीं हो पाएगा वो। तो शून्य, ज़्यादा ज़्यादा शून्य रहो, और शून्य इस वजह से ही रहो कि मुझे और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है। देखो, रील रील और रियल, जब तुम रियल लाइफ अच्छे से जियोगे तो तुम्हारी रियल लाइफ भी सही होगी। ठीक है, अगर रियल लाइफ में तुम्हें पानी दिया गया है, पानी पी रहे, जब रियल लाइफ में तुम होश से पानी पियोगे, तो तुम्हें जब सीन दे दिया जाएगा रियल लाइफ में, वहाँ भी तुम होश से पानी पियोगे। वरना यहाँ बड़े बड़े एक्टर अभी पानी दे तो एक्शन बोल दिया, तो क्योंकि आम लाइफ में वो अवेयर नहीं है। ठीक है ना, अब डायरेक्टर ने तुम्हें बता दिया था ना, यहाँ ये खड़ा है, वो खड़ा है, तुम्हारा जब ऑब्जर्वेशन कंसंट्रेशन रहेगा तो तुम वहीं देखोगे, सुनोगे सामने वाले को। और आधी एक्टिंग सुनने से हो जाती है, जो रिएक्शन बोला है ना, एक्शन रिएक्शन, तुम्हारा मुझे सुन रहे हो प्रॉपर तो तुम्हारा रिएक्शन अच्छा आ रहा है। अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा और मेरी क्लास कर लोगे तो रिएक्शन अपने आप अच्छा आएगा, एक्शन भी, क्योंकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में रहोगे। अतीत के में रहता है आदमी या फ्यूचर में रहता है, प्रेजेंट में कभी नहीं रहता है। लेकिन मेरी क्लास में 1.5 घंटे में तुम, एक्टर कहता है सर कुछ विचार आ ही नहीं रहे हैं चाह के भी, तो जब ये स्थिति आए, एक्टर की ये स्थिति आ जानी चाहिए कि तुम प्रेजेंट में खाना खाओ, तो अभी खाना खाते हो, दिमाग कहीं और चल रहा होता है, आग लगा दूंगा इंडस्ट्री में, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अबे खाना खा ले ढंग से, समझ रहे एक्टर की दिक्कत क्या है, खाना खा रहे आग लगा दूंगा। और कुछ लोग देखना ज़रा, होटलों में जाते हैं, खाना आया है, पैर हिला रहे हैं, ये ऊर्जा वेस्ट हो रही है, अवेयर नहीं है ये आदमी। शांत, पैर को शांत रखो, बॉडी शांत रखो। भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखी है ऐसे, मूर्ति कोई देखी है ऐसे हिल रही हो, तो शांत बैठे हैं ना, वो प्रतीक है, सीखो उससे कि तुम्हारी ऊर्जा एक्टर के अंदर होनी चाहिए। जब ऊर्जा अंदर होगी तो अपने आप तुम्हारी चीज़ें दिखेंगी, लोगों के हार्ट को छुएंगी। अभी तुम मेरा ये शो देखना था तुम लोगों को, पता नहीं क्यों नहीं आए, तुम्हें पता नहीं था यार 7 नवंबर को, तो तुम्हें ये सारी बातें मैं प्रैक्टिकल दिखाता करके, सिर्फ पढ़ाता ही नहीं, मैं दिखाता भी हूँ प्रैक्टिकल। ठीक है, सब समझ गए। रील जो अभी शूटिंग चल रही है रील है, लेकिन मैं रियल लाइफ में मैं सही जी रहा हूँ, सही बोलता हूँ, तो मेरा एक एक शब्द परफेक्ट निकल रहा है, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे कैमरा है, मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी तुम्हें मैं खड़ा कर दूंगा, वो फोन ही लगा है, तुम नर्वस हो जाओगे, अरे उसे कुछ समझो ही मत ना, समझ रहे हो बात। एक्टर क्या होता है, वो नर्वस हो जाता है कैमरा देखते ही, कैमरा कुछ हुआ भूत थोड़ी है, क्योंकि लाइट वाइट जलती है वहाँ, और अगर तुमने एक सीन गलत कर दिया, स्पॉट बॉय भी कहेगा साले को चाय नहीं देगा, तुम्हारा और कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और एक एक्टर आएगा मेन रोल, और तुम नौकर का रोल कर रहे हो, वो मेन रोल वाला तुम्हें नौकर ही समझने लग जाता है, फिर तुम्हारा और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ये लेकिन लूज नहीं करना है हमें। ठीक है, तो ये हमारी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस और इम्प्रोवाइजेशन लिख लो, वो मैं बता दूंगा, जल्दी जल्दी लिख लेना बाद में। ठीक है,
हाँ ठीक है ठीक है, इतना स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे अभी तुम आँख बंद करोगे, अभी लंदन पहुंच गए, आँख बंद करो, फ्लाइट में बैठ गए, आँख बंद किया, अपने गांव चले गए, गांव घुमाए जो देखा है तुमने, ठीक है। तो इमेजिनेशन पावर तुम्हारी स्ट्रांग होगी, तो तुम मुंबई में शूटिंग हो रही है, तुम्हें ठंड दिखानी है शिमला की, तो तुम्हारी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगी। मैं ऐसे कांपा था, ऐसे किया था, तो तुम ऑन द स्पॉट तुम्हारे एक्टिंग में हो जाएगा, ठीक है। बिलीव भी, उसमें बिलीव दिलाना है सामने वाले को, और जब तक तुम्हें बिलीव नहीं होगा तब तक सामने वाले को बिलीव नहीं होगा। पहले तो तुम्हें बिलीव करना है कि ठंड है, तभी सामने वाले को बिलीव होगी, ठीक है ना। इम्प्रोवाइजेशन, जब तुम जितना थॉटलेस शून्य में रहोगे, लाइफ जियोगे, उतना तुम्हारा माइंड इमेजिनेशन पावर में स्ट्रांग होगा। इम्प्रोवाइजेशन में अपने आप सीन क्रिएट होंगे, ठीक है ना। तो इम्प्रोवाइजेशन में जितना तुम थॉटलेस में लाइफ जियोगे और उतना ऑब्जर्वेशन पावर, शांत रहोगे। अभी तुम विचार, अपने विचारों से दुखी अंदर रहते हो, तो ना तुम इम्प्रोवाइज कर पाओगे, तो वही अपना दुखी रहोगे यहाँ स्टेज पे, नई चीज़ क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। माइंड एक ही बात है, जब तुम थॉटलेस हो गए तो फुल माइंड हो गए, और नो माइंड भी हो गए, समझे बात। बिल्कुल निर्विचार शून्य हो गए तो तुम फुल हो गए, पूरे भर गए, एक एक चीज़ अवेयर, कदम भी रखोगे तो अवेयर से, होश के साथ। और होश के साथ तुम कदम रख दोगे तो दर्शकों के तुम्हारे हार्ट में जाओगे, तुम घुसोगे, दिमाग में नहीं घुसोगे, समझो बात। नेचर लिख लो, का एक अलग अलग नेचर है, फैज का एक अलग नेचर है, सिकंदर का एक अलग नेचर है। आपका नाम क्या है? हाँ, यास्मीन का एक अलग नेचर है, तुम्हारा अलग नेचर है, इसका अलग नेचर है। नेचर स्वभाव, ठीक है। अब हमें ये फैज कुछ करेक्टर कर रहा है, फैज के नेचर को हटाकर हमें महात्मा गांधी को बनाना है, तो उनका नेचर हमें अपने अंदर डालना है, ठीक है। फैज मान लो ऐसे कर रहा है, बार बार फैज कर रहा है, लेकिन महात्मा गांधी ऐसे नहीं करते हैं, तो पूरे समय उसको उस समय नहीं करना है सीन में, समझे। अभी तुम ऐसे कर रहे हो ना बार बार, तो उस सीन के वक्त महात्मा गांधी के रोल में वो नहीं डिमांड है। तो तुम्हें नेचर भी समझना होगा, करेक्टर का क्या नेचर है, मेरा क्या नेचर है, और नेचर, और एक नेचर से भी जुड़ो, पेड़ पौधे, चांद तारे, फूल, इनको देखो, ऑब्जर्व करो, तुम्हारी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तुम्हें रोना कईयों को नहीं आता है, तो तुम्हें सीन में रोना आएगा, पेड़ के गले लगो, पेड़ के, लगेगा पागलपन कर रहे हो, लेकिन ये पागलपन करो तो पेड़ के गले लगो थोड़ी देर, तुमसे बात करने लगेगा पेड़, एक समय के बाद ऐसा आएगा तुम सेंसिटिव हो जाओगे। क्या है, मुंबई में लोग अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, पत्थर पत्थर जैसे हो गए, अंदर से सॉफ्ट नहीं बचे, ठीक है। तो सॉफ्ट करने के लिए नेचर के पास जाओ, जैसे ये बुद्ध, जीसस, ये लोग नेचर के उसमें चले जाते थे, जब सेंसिटिव गार्डन जाओ, पेड़ पौधे, बच्चे, तुम तो वही, अभी बच्चे तो सेंसिटिव हो, तुम अभी रिलैक्स हो, बॉडी रिलैक्स है तुम्हारी। इन बड़ों को तुम जैसा बनाने के लिए एक क्लास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा रिलैक्स बॉडी हो जाए, तुम्हारे कंधे रिलैक्स है। अब ये लोग स्टिफ यूं, ये देखो ऐसा जिम किया है, लोहे लगा लिए छाती पे, तो तुम्हें जो एक्सरसाइज बताई है वो करके जिम करना है, ठीक है। डायरेक्ट जाते वेट नहीं उठाने लगना है, वरना तुम्हें यही रोल मिलेगा हमेशा, हैंड्समैन का। अब इसको मैं क्या, कोई डायरेक्टर रोल देगा ऐसे एक्टर को, ऐसे ही रोल देगा ना बस, तो तुम्हारी लिमिट हो जाएगी। बस हर कोई सलमान खान नहीं होता, एक वो सलीम का बेटा है, ठीक है। तो एक्टर के लिए फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, नेचर। और जब तुम ये सब नेचर से जुड़ोगे तो नेचुरल अपने आप हो जाओगे, दिखाओ मत। अब इधर क्या है, कुछ एक्टर क्या है, अभी मेरे साथ एक एक्टर रहता था आरटीओ में, अंबर बिल्डिंग, तो वो फ़ोन आता था, कहता था मैं लोखंड वाला में रहता हूँ, मतलब उसको हीन भावना फील होती थी।
तो तुम वो ये नहीं बोल पाता था आर्ट में तो वो नकली जीवन जी रहा है। तुम अब मुझे फोन आता है, मैं कहता हूँ मालवनी में रहता हूँ भाई। बहुत एक्टर है, 90%। लिख लो। धीरे लिखते हो। देखो, एक सबसे बड़ा ग्राफ है। फैज अभी बच्चा है, जवान होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा। हर आदमी की लाइफ में, औरत की लाइफ में है ये ग्राफ। बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, ये ग्राफ चल रहा है। अब एक सीन है, फिल्म है, नाटक है, उसमें एक करेक्टर का ग्राफ है। तुम्हें एक करेक्टर मिला है, अगर एक जैसा बोलते रहोगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। कभी लव का सीन है, क्या बात है, क्या लग रही है, अबे मना कर रहा हूँ ना आप, वहां समझ गया अभी। ये डायलॉग का ग्राफ, हर चीज का ग्राफ है ना। अरे यार उसको समझा रहा है इसको ठीक है। डायलॉग का ग्राफ, सीन का ग्राफ, पूरी कहानी का ग्राफ, बिगिनिंग मिडिल एंड, हर चीज का ग्राफ है। तो तुम्हें ग्राफ समझ आना चाहिए। और कुछ लोग डायलॉग बनाते हैं, ये लाइन में ऊपर बोलूंगा या नीचे बोलूंगा, मेरा वो स्कूल नहीं है, बनाना नहीं है। आम लाइफ में जो नेचुरल ग्राफ निकले वो करना है। वो कब होगा? जब तुम्हारी मशीन सही होगी, अंदर की मशीन। अब कुछ लोग कहते हैं ये लाइन को मैं ऊपर बोलूंगा, इस शब्द को मैं ऐसे कर दूंगा, इस शब्द को। अब आम लाइफ में तुम्हें पता है अगले क्या बोलने वाले हो? पता है तुम्हें? पता है? नहीं पता है ना। तो जब आम लाइफ में नहीं पता है तो तुम्हें स्क्रिप्ट मिली है, कुछ एक्टर का वो स्कूल है वो भी बनाओ, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना स्कूल बता रहा हूँ। फ्लो में नेचुरल आम लाइफ में कैसा लगेगा, आम लाइफ को कोशिश करो पकड़ने की। अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन, और जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय। समझे? जीवन में कितने रिलैक्स हो तुम। अभी तुम्हें सीन करने कह दूं, अब ये मेरे सामने कैमरा लगा है, ठीक है, मान लो ये कैमरा है। मैं आम लाइफ में ऐसे कुर्सी पे बैठा था, अभी मैं हूँ। खुदाए बरतर तेरी जमी पे, जमी की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतहो जफर के दामन पे खूने इंसान का रंग क्यों है। जमी भी तेरी है, हम भी तेरे, फिर ये मिल्कियत का सवाल क्या है, ये कत्लो खून का रिवाज क्या है, ये रफ़्ए जंगो जिहाद क्या है, सरों पे किब्रो गुरूर क्यों है, दिलों के शीशों पे जंग क्यों है। तो मैं आम लाइफ में भी रिलैक्स हूँ। मुझे लगा कैमरा कोई डरा रहा है या कुछ कर रहा है। समझे बात? तो ऐसे कब होगा जब तो पूरी आज जुकाम है थोड़ा, तो थोड़ा सा जुकाम की वजह से हिला हुआ है। यही कहा ना भाई, कहते हैं दुनिया गॉड ने बनाई है, कहते हैं ना। तो हम भी तो इस शरीर से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पेड़ पौधे सब बना रहे हैं, गुंडे, चपरासी, नौकर सब बन रहे हैं ना इस शरीर से। छोटे मोटे गॉड तो हम भी हो गए। तो मतलब कॉन्फिडेंस के लिए जब तुम स्टेज पे या कैमरे में रहो, चाहे कोई कितना भी कुछ कर रहा हो, अमिताभ अब बच्चन भी अभी तुम्हारे सामने खड़ा है। अभी एक योगेश नाम का एक एक्टर था एसआरसी में, वो अमिताभ का पागल फैन था, उसके साथ सीन मिल गया, वो बोल ही नहीं पा रहा है, वो रो रहा है, सिर्फ डायलॉग ही नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि बचपन से वो इमेज अंदर वो भर दिया था अमिताभ अमिताभ अमिताभ। सामने आया तो वो बोल ही नहीं पा रहा है, एड में या जो भी सीन मिला तो कर ही नहीं पा रहा है, वो रो रहा है उसको देख के। बस ये नहीं करना है हमें। ठीक है, हमारा फैन है, लेकिन जब हम सीन करें तो अपना कॉन्फिडेंस अपने पास रखना है। वो कब रहेगा कि भैया हम भी छोटे मोटे गॉड हैं, कहना नहीं है सड़क पे मारने लगेंगे। वरना लोग, मतलब इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, अमिताभ हो या कोई सामने खड़ा हो, डरो मत उससे। कि कई लोग हाथ कांपने लगते हैं, ये होठ, ये लिप कांपने लगेंगे, ऐसा हो जाएगा, बोला नहीं जाएगा, गला रुंध जाएगा। क्यों? ठीक है ना, वो रिलैक्स रहोगे तब नहीं होगा ये सब। रिलैक्स रहोगे वो भी। हाँ, और सीन करने में कॉन्फिडेंस के तरीके बता रहा हूँ। मान लो अमिताभ बच्चन ही है, तो उसकी जलती चिता देख लो, आज नहीं कल ये भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, बात खत्म।
अब किस बात का अमिताभ, बता ही नहीं कुछ। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ जाएगा, समझे? ये तरीके बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस लाने के। ठीक है, ये हो गया थ्योरिकल। अब इसको हम करते हैं